Good morning, students. This is very lovely delightful and shadowing morning. I know you all are enjoy very well summer vacation. लेकिन आप लोगों को बताते चले कि हम समर वेकेशन के साथ आप लोग पढ़ना ना भूल जाए। समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी भी ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। घर में रहना है, पढ़ना है, खेलने के साथ भी पढ़ना है, खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, सब कुछ करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बस आम और लीची खाने में मशगूल हो जाइएगा और पढ़ाई करना ही भूल जाइएगा, ऐसा भी नहीं बिल्कुल। और मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी वीडियो या मेरा हो या किसी भी क्लास का किसी भी सर का हो, जो एक बार वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके पास जा रहा है, उसका फिर आप ये सोचिएगा कि क्लास में पढ़ाई होगा, वो पढ़ाई क्लास में नहीं होने वाला है, मतलब नहीं होने वाला है। उसमें आपको सिर्फ डाउट क्लास होगा। ये आप सोचिएगा कि सर कोई हो, सर चाहे हम हो या कोई भी सर, कि फिर उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस भूल में आप लोग नहीं रहिएगा, इसलिए पढ़िए। जो भी ऑनलाइन वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करके दिया जा रहा है, उसको पढ़ना है। हाँ, आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट हम लोग का काम में क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 पर थे, पीपुल एज ए रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में। उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक 3-4 टॉपिक देख लिया था, अब आगे का देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं सिंपल कंक्लूजन के तौर पे आपको बताते चलूँगा, बस आप लोग समझते जाइएगा। जो मेन चीज़ है उसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश में, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, देश की किसी भी देश की जो आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है, उस देश के लिए सबसे बड़ी अगर कोई एसेट होती है तो वहाँ की पॉपुलेशन होती है। अगर उसको अगर सही से शिक्षा दिया जाए, उनका स्वास्थ्य सही रहे, रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाए, तो उस देश वो देश बहुत आगे बढ़ता है। जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम अपने इंडिया को देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, लमसम नहीं तो कम से कम 140 से 150 करोड़ लोगों की आबादी है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आज कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तरफ कह सकते हैं कि इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है 18 साल से 40 साल के बीचों का, वो एक तरह से अब इंडिया के लिए बोझ हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये पिछले 10 साल और 15 साल 20 साल का परिणाम है कि वो काम नहीं किया गया सरकार के स्तर पे जो जनरेशन को आने वाले मिलने चाहिए था, जिसका परिणाम ये है कि अभी देखिए इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुका है कि लोग इधर उधर कुछ भी काम करने में अपराधीकरण में कहीं भी संलिप्त होते जा रहे हैं। तो ये आबादी हमारा एक तरह से वेस्ट हो रहा है, जो यूथ आबादी है। अनुमान है कि 2050 के बाद इंडिया में या 2055 के बाद इंडिया में जो यूथ आबादी वो कम हो जाएगी और बूढ़े आबादी ज़्यादा हो जाएगी। और आप लोग को पता है कि किसी भी देश में वर्किंग कार्यशील जो पूंजी होती है, वो उनको लाने का काम यूथ ही करते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, चाहे मेरा घर हो या आपका घर हो, कहीं भी जो 18 साल से लेकर 55 साल या 60 साल तक के बीच के रहते हैं, वही अर्निंग करने का काम करते हैं। 60 के बाद आप घर में देख सकते हैं पिताजी या दादाजी होंगे, देख सकते हैं रिटायरमेंट की अवस्था आ जाती है। उनके बाद वो उनका चेकअप वगैरह डॉक्टर से दिखाना चले तो उनके ऊपर फिर वो खर्च होने लगता है, वो आपको इनकम सोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी देश का जो यूथ आबादी है उसको हम किसी भी तरह से 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस चैप्टर में आपको बार बार आएगा, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर में एक बार नहीं कई बार आएगा। और आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें भी तो ये इकोनॉमिक्स में ही आपको आएगा ही आएगा। अभी नहीं, 9th 10th 11th में जब भी पढ़िएगा तो क्या आएगा। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे बड़ा चीज़ आप देखेंगे एजुकेशन, पहला पॉइंट उठाएंगे। शिक्षा, जैसे आप लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि हम जैसे आप लोग को क्लास में भी बताते हैं कि नहीं भी कुछ करोगे लेकिन पढ़े लिखे रहोगे तो कहीं भी आप 2 वक्त का रोटी 2 जून का रोटी कहा जाता है, या कहीं भी आप अपना गुजारा चला सकते हो। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जिससे आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे। नॉलेज नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। हम क्लास में भी आप लोग क्या आते हैं, बराबर ये बात बोलते हैं। अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, 9th में हो, 10th में जाओगे, 11th 12th में, तो अभी आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि आप बेहतर से बेहतर इंसान बन सके, एक व्यक्तित्व आपका अच्छा बन सके। और यह कब दिखेगा आपका, ये रिटर्न कब आएगा? आपके माता पिता या आपके घर में बड़े भाई बहन जो भी है, ये रिटर्न कब देखेंगे? आप अपने परिवार को, देश को कब फायदा दीजिएगा? जब आज से 5-10 साल के बाद आप अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ काम करेंगे तो उसके वो अभी आपको इन्वेस्ट किया जा रहा है, बाद में वही रिटर्न देगा, रिटर्न दीजिएगा अपने परिवार को, समाज में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन।
एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। सिंपल है, एजुकेशन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसी भी सोसाइटी को आगे ले जाने में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में। आप खुद देख सकते हैं गांव में अगर 10 लोग अगर शिक्षित हो जाए तो आप देख सकते हैं गांव का क्या स्थिति होता है, धीरे धीरे वहाँ का माहौल बदलने लगता है। किसी को जॉब में कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, कोई IAS बन जाता है, किसी गांव में कोई दरोगा बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है, तो देखिए उस गांव का माहौल ही चेंज हो जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है। एजुकेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी समाज को आगे ले जाने में। दूसरा देखिए, इट इनहैंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। सही बात है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। देखिए ये क्या करता है, जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाता है। एजुकेटेड जब लोग रहेंगे तभी तो वो अर्न करेंगे, या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी में काम करेंगे, या दूसरे देश जाएंगे, रेमिटेंस हमारे देश को आएगा, कई सारे इकोनॉमिक सेक्टर में वो आगे बढ़ेंगे। तो वो किसी भी देश को इन्हांस करता है, देश का इकोनॉमी। हमारा ही देश 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था था, हाल फिलहाल में वर्ल्ड की 6ठी अर्थव्यवस्था बन गई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो इम्प्लॉय लोग हैं, जो पढ़े लिखे, उनको सही से वो एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपने आप को सही से दोहन कर पाए, अपने आप को सही से मतलब यूटिलाइज कर पाए। वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ और जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ। अगर सही से यूथ पॉपुलेशन को सही दिशा नहीं दिया गया तो और डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। अब आप ही सोचिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन वो अस्वस्थ है और उसका इलाज करने के लिए सही से उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? हेल्थ कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बिना आपके स्वास्थ्य के आपका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा। तो एजुकेशन तो सोसाइटी को बदलाव करता ही है, साथ में साथ एजुकेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है कि गवर्नेंस जो शासन व्यवस्था है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। साथ में आप कई सारे स्कीम हमारे देश में लाया गया पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्कीम लाया। हम अपने ज़्यादा दूर न जाए, बिहार में ही देख सकते हैं, आपसे 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब नीतीश कुमार की सरकार जब बनी थी उस समय क्या हुआ था, मिड डे मील योजना तो चल ही रहा था, बाद में साइकिल वगैरह स्कीम को लाया गया ताकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कियों को क्या किया जाए, प्रेरणा दिया जाए ताकि वो हर हाल में उसी साइकिल का बहाने वो आए और पेट कर जाए। ठीक है ना? तो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल गर्ल्स, देखिए एलिमेंट्री जो आवश्यक मूलभूत जो एजुकेशन है वो गर्ल्स को स्पेसिफिक, बॉयज को तो सभी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन गर्ल्स को भी, हमारे समाज में पैट्रियटिकल हमारा समाज अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है, तो अभी भी गर्ल्स को क्या समझा जाता है कि अरे चलो, कई घर में भी बड़े समझा जाता है कि किसी भी तरह पढ़ा लिखा के जैसे जैसे सियानी हो जाना है और इसको बस शादी कर देना है। लेकिन अब वो सोच धीरे धीरे बदल रहा है। तो गवर्नमेंट की भरसक प्रयास है अभी से पिछले 30-40 साल से जब से देश आजाद हुआ कि लड़कियों को मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि ये देश की आधी आबादी है, महिलाएं भी होती है। ठीक है ना? उसके लिए कई नवोदय विद्यालय में उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की अलग व्यवस्था किया गया। फर्स्ट FYP जो है यानी कि 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट 1952 में आया, उसमें 1.51 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, जो उस समय हमारे देश का जो GDP था उसका 0.64% था। अब GDP क्या होगा, तो किसी भी देश का जो पूरा इनकम रहता है, पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर क्या कमा रहे हैं और दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके कमा रहे हैं, उन सबको जोड़ के ऐड करके GDP निकाला जाता है। जो 11th-12th में देखना है उस पर आप लोग अभी दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है ना? बस ये समझ आइए कि GDP का पूर्ण होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हमारे देश के सीमा के अंदर जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं उन सबको जोड़ के, और हो सकता है बाहर के भी कोई देश के लोग अर्न, जैसे बांग्लादेश, नेपाल के हमारे देश में आके अर्न कर रहे हैं, सबका इकोनॉमी जोड़ के डिवाइड कर GDP निकाला जाता है। ठीक है ना? तो इसमें ये GDP कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, ये पूरा चैप्टर ही है, तो इसको ये मत समझिएगा। अभी GDP के बारे में अभी आप लोगों को कुछ होता है बेहतरीन नहीं, कुछ चीज़ जानना है आगे आप लोग 10th लेवल में पढ़िएगा, अभी इतना समझ जाइएगा। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दिस ह्यूज expansion of school has been directed by the poor quality of school in high dropout rates। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे देश में क्या है, सरकारी स्कूल होने के बाद भी उस सरकारी स्कूल में उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है
जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के, या जो भी मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, जो जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, वो कहाँ भेजते अपने बच्चों को स्कूल में भेजते, किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में। लेकिन वहाँ क्या स्थिति है वो आप लोग देख ही रहे हैं। हम कई क्लास में आपसे बात कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या स्थिति हो रही है, टीचर वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। बस पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यशाली है कि अभी भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी टीचर का हुआ है 50,000, 60,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर देखिए अभी दिन पर दिन गिरते जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि गवर्नमेंट हर कोशिश में लगा हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर को सुधारा जाए और जो भी गरीब के जो बच्चे आते हैं उनको ये चीज़ ना सहना पड़े, ये चीज़ ना सोचना पड़े कि गरीबी के कारण हम पढ़ाई करने से, अच्छे से पढ़ने से वंचित रह गए। ये बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने स्तर से पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन कुछ हम लोग को भी काम करना पड़ेगा। एज अ सिटीजन, नागरिक, देश के नागरिक होने के चलते ये हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटीज है हमारा कि तो कोई भी आदमी गरीब रहने के कारण ये मत समझ जाएगी कि हम गरीब हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ आ गया तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है ना? तो गरीबी ठीक है, आप गरीबी में जन्म लिए लेकिन गरीब होकर मरा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, आप चेंज सरकार आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 उसमें क्या है? सरकारी नियोजन में अफसर की समानता, राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब, उसमें देखा जाता है आपको समान अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो समान अवसर में आप हर चीज़ को अपने स्तर से, किसी को भी यहाँ पे आगे और पीछे नहीं किया जा रहा है। इवन रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन में क्या दिया गया हुआ है कि जो गरीब तबके के आ रहे हैं, जिनका बैकवर्ड मतलब बैक क्लास कमजोर है, जो बैकग्राउंड कमजोर है, वो भी उन तबके से आगे जाके कदम से कदम मिला सके जो शुरू से जिनका बैकग्राउंड मजबूत है। तो ये सब इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन देने का मकसद यही है कि सभी लोगों को एक समान धारा में लाया जाए। ठीक है ना? तो उस समय देखा गया था कि 5 ईयर प्लान जो था 151 करोड़ का था, जो कि जीडीपी का 0.64% था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी किसी से छुपा नहीं है कि बिहार और यूपी में शिक्षा, खास करके सरकारी स्कूल में शिक्षा का क्या स्तर है, सब जान रहा है इसमें। और हम क्या होता है इसमें, तो हर दिन आपको हमेशा हम आप लोग को बताते रहते हैं क्लास में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। समग्र शिक्षा में यहाँ पे देखिए, और हाँ, लिखने के साथ हम पढ़ा रहे हैं, सुनते भी रहिएगा, साथ में थोड़ा थोड़ा नोट्स भी पॉइंट करते रहिएगा इसमें, और नोट्स कर ही लीजिएगा। और जहाँ भी समझ में ना आए पहुँच करके और उसको स्पीड को कम करके और धीरे से आराम से कीजिएगा। समग्र शिक्षा जो है उसमें मिड डे मील को जोड़ा गया। मिड डे मील क्यों जोड़ा गया? उसका क्या कारण है मिड डे मील जोड़ने का? मिड डे मील जोड़ने का कारण यही है कि जो बच्चे हैं, खास करके वैसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, उनको ना सही से न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहा है, ना प्रोटीन वगैरह मिल पा रहा है। तो क्या होगा, उससे सरकार ने एक काम शुरू किया कि एक तीर से दो निशाना, कि मिड डे मील चलाएंगे तो उसी के बहाने गरीब के बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनका पेट भी भर जाएगा, 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा और साथ में वो पढ़ भी लेंगे। अब इससे बेहतर क्या होगा? पढ़ भी ले रहे हैं, उनको अच्छा खाना भी मिल जा रहा है और पढ़ाई भी हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कूल हिंदी में बोलते हैं स्वर्गीय विकास, सर्वांगीण विकास, मतलब संपूर्ण विकास हो रहा है, समग्र इनका विकास हो रहा है। समग्र शिक्षा के साथ इनका समग्र विकास हो रहा है। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और आप मिड डे मील में देखते भी होंगे, गांव से अगर आप जुड़े हो, अगर नहीं भी जुड़े होंगे तो आप लोग अभी छुट्टी चल रहा है, गांव में होंगे, अभी आप लोग देखते होंगे तो पता कीजिए गांव में कि मेरे तरफ से ही आप लोग प्रोजेक्ट वर्क समझ जाएंगे। गांव में पता कीजिए कि मिड डे मील में क्या क्या गांव में दिया जाता है वहाँ के स्कूल में, तो देखिएगा बेहतरीन मेनू है। किसी दिन राजमा का सब्जी, किसी दिन अंडा करी, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। तो ये सब अभी आप लोग गाँव में ही होंगे, समर वेकेशन चल रहा है, ये सब को पता लगाइए, देखिए, तभी तो आपको समाज के बारे में जानने को, समझने को मिलेगा कि जो पढ़ाई SST है क्या, हमारे समाज में जो पढ़ाई हो रहा है वो सोशल साइंस है, तो इसको समझने को, देखने को मिलेगा। सिर्फ घर में रह के ये नहीं, मैं ये नहीं कहा कि ग्रुप में नहीं, आप अपने आसपास के लोगों से, घर में जो आपके टीचर होंगे, कभी मौका मिले तो सुबह और शाम में कभी चले जाइए किसी स्कूल में, देखिए मुआयना कीजिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, These policies would add to the literate population of India। इस सारे जो पॉलिसी है समाज शिक्षा मिड डे मील, इससे क्या हुआ? सही बात है, भारत में जो है साक्षरता दर बढ़ी है। अभी जैसे ही बिहार में 2011 का जनगणना जब हुआ था उसके अनुसार 60% है, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में भी ये
बढ़ के 80% प्लस हो गया होगा। ये 6 महीना साल भर के बाद आ जाएगा। अभी जनगणना का काम चल रहा है, हो सकता है कि 2027 के मिड तक या इसी साल तक सारा रिकॉर्ड हम लोग के सामने रहेगा। ठीक है, तो ये इन सारी स्कीम से क्या हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। लोगों खास करके क्या, उन गरीब बच्चों को हो या अमीर बच्चों, सभी को फायदा हो रहा है कि पढ़ाई से मुख्य धारा में जुड़ पा रहे हैं। और जब तक कोई शिक्षित नहीं होगा, अभी एक बात समझ लीजिए आप लोग कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े करोड़पति करोड़पति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, फिर भी वो अपने बेटे ही लोग को पढ़ाते हैं। क्यों? शौकिया ही तौर पर, लेकिन वो पढ़ रहे हैं ना, जबकि उनके अंदर कितना करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं। ऐसा हम आपको क्लास में भी बार बार समझाते हैं। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी आपसे व्यर्थ नहीं जाएगा, ना कोई आपसे छीन सकता है। इसलिए पढ़िएगा तो उस लायक एटलीस्ट जरूर बन जाइएगा कि लाइफ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आराम से लाइफ को जी सकते हैं। द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स इज 27% इन 2000। देखिए ग्रॉस जो इनरोलमेंट हुआ बच्चों का, जो अगर हम देखते हैं कि कॉलेज, कई बच्चे जो है वो गांव में देखिएगा, आप लोग पता कीजिएगा 8 क्लास के बाद ही कई बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल जाना। कई बच्चों को देखिएगा घर में, गांव में अगर 3 भाई 4 भाई है तो वो क्या करेंगे, 3 भाई को गांव के उनके गार्जियन करते हैं कि नहीं पढ़ के क्या होगा, चारों को बेटा को भेज देते हैं पंजाब दिल्ली, सब 10-10 हज़ार रुपया कमाएगा और 40 हज़ार रुपया आएगा तो उससे उनका जिंदगी कट जाएगा। तो वो गरीबी में और फंसते जाएंगे और वो गरीबी में। लेकिन अगर वही पढ़ ले रहे हैं और वो अपने बैक ड्रॉप, मतलब ड्रॉप नहीं करेंगे पढ़ाई को, पढ़ लेंगे 9th 8th 11th 12th आगे हायर शिक्षा, ठीक है एजुकेशन नहीं लेंगे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट कई सारे स्कीम चला रहे हैं, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इस स्कीम को भी चला रहे हैं, कई सारे स्कीम। उसके तहत गवर्नमेंट हायर से हायर शिक्षा देने के लिए पैसा दे रही है। अगर वो पढ़ लेंगे तो वो जो आज को 40 हज़ार देख रहे हैं, एक आदमी 10 हज़ार कमा रहा है, आने वाले 5-7 साल के बाद वो एक आदमी ही अकेले 40 हज़ार कमाएगा। तो ये चीज़ देखा जाता है। तो ये जो एजुकेशन का लेवल है, ये लेवल धीरे धीरे जब खास करके इस एज में 18 से 23 साल का एक बहुत ही नाजुक एज होता है। इस एज में कई का हाँ बहुत का हम मान सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, दयनीय रहती है, बिल्कुल सही बात है। हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें देखा जाता है। लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसी होती है कि 1 साल 2 साल आदमी को छोड़ना पड़ता है, घर की कई सारी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके कारण न चाहते हुए छोड़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। तो ये 27% बढ़ के इन्वॉल्वमेंट हुआ है। लेकिन एक और डाटा है जो कि भारत सरकार जारी करता है, जो HDI है, या उसमें से मानव विकास सूचकांक करके या एक समग्र शिक्षा करके जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, और इसके अलावा भी एक और है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके अनुसार भारत में जो है हायर एजुकेशन अभी भी कम हो रहा है। हायर एजुकेशन कहने का मतलब MBA या B.Ed के बाद M.Ed, हायर एजुकेशन MBBS, ये सब जो एजुकेशन है अभी भी बहुत कम हो रहा है। इस एजुकेशन में लोगों को बढ़ाना होगा। आगे 10th 12th तक तो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे अभी और आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखिए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए 1950 में नंबर ऑफ कॉलेज, देखिए यहाँ पे बोर्ड की चीज को, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके जस्ट 1950-51 में नंबर ऑफ हायर एजुकेशन का जो कॉलेज था 750 था, और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी केवल 30। अभी स्टूडेंट कितना थे, 2,63,000 उस समय 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। टीचर थे 24,000, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखिए आप क्या स्थिति है। प्रेजेंट में देखिए ये दिखा रहा है कि देश हमारा डेवलपिंग से डेवलप की ओर जा रहा है। प्रेजेंट में देखिए यहाँ गौर से जहाँ मेरा उंगली जा रहा है, कितना हो गया 47,844। आप देख रहे हैं कि पिछले 70-80 सालों में क्या अंतर आया है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज हो रहा है कि गवर्नमेंट जो चीज कर रही है उसका हमें धीरे धीरे फायदा। हम आम का पेड़ लगाते हैं तो एक दिन में आम नहीं खा लेते हैं, उसमें समय लगता है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। सेम वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देख रहे हैं ना उस समय कितना यूनिवर्सिटी था, केवल 30। अभी देखिए देश में कितना है 1085। ये तो रिकॉर्ड 21-22 का है, हो सकता है कि अभी पिछले 2-3 साल में और बढ़ा हो। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देख रहे हैं ना, एक जहाँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 करोड़ों में चला गया हुआ है। यहाँ पे देखिए 100,000 8,000 10 लाख 15 लाख चला गया हुआ है टीचर का। तो ये देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप की हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसको पूरे ध्यान से आप
कहीं ना कहीं नोट जरूर इसको कर लीजिए, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, पहले ही हम आप लोग को बताए थे एजुकेशन, हेल्थ और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। तो हेल्थ में देखिए, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, हेल्थ मीन्स टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी। अब देखिए एक बात, कोई भी आदमी कितना भी पढ़ा लिखा रहे, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, लेकिन जब मेरा शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या होगा, जब हम बिछावन पर से, बेड पर से उठ ही नहीं पाएंगे, घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो सारा व्यर्थ है। तो कहा ही गया है हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज होता है और गवर्नमेंट बार बार इस पर काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर देगा, ठीक है ना। तो ये एजुकेशन, हेल्थ ये ऐसा चीज है जो अभी भी बेसिक नीड है। पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू हायर एजुकेशन, health is an indispensable basis for relying in one's well-being। indispensable मतलब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मतलब परम आवश्यक, अति आवश्यक। indispensable मतलब अति आवश्यक ये चीज है हेल्थ। हेल्थ से हम कभी क्या कर सकते हैं, खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो रात को सोते हैं, सुबह में वो सही से उठ नहीं पाते हैं। खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये रियलिटी है। हम लोग अच्छे हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। आप जिसको मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए। तो ये जो हेल्थ है ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ सपोर्ट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। हेल्थ जो है अभी देश में, खास करके साउथ इंडिया में हेल्थ का हॉस्पिटल वगैरह अच्छा है गवर्नमेंट, लेकिन नॉर्थ इंडिया अभी उस पर चल रहा है धीरे धीरे। अभी नॉर्थ इंडिया में कई सारे स्टेट है जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, वहाँ पे हेल्थ की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग खुद हम लोग के यहाँ देख सकते हैं, खुद अपने मुजफ्फरपुर में देखिए, बिहार में देखिए कि हेल्थ का क्या एजुकेशन है, ठीक है ना। कंट्री में देखिए लोअर नेशनल पॉलिसी, आवर नेशनल पॉलिसी कंट्री में, हमारा जो नेशनल राष्ट्रीय नीति है क्या है, इम्प्रूविंग। ये भी एकदम मेन पॉइंट है, इसको उतार लीजिएगा कि आने वाले समय में या भी प्रोजेक्ट में जो हमारा नेशनल पॉलिसी है क्या है, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर न्यूट्रिशन। मतलब हेल्थ को बढ़िया करना है, परिवार में वैसे सभी महिलाओं या पुरुष को जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो पोषक तत्व उनको बढ़िया नहीं है, कुपोषण के शिकार है, उनको उससे बाहर निकालना है। फैमिली NHF है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, उसमें अभी भी बताया जा रहा था कि कई महिलाएं जो है वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। उससे बाहर निकालना है, बढ़िया खाना देना है, प्रोवाइड कराना है, भले मिड डे मील के थ्रू हो या प्रधानमंत्री जो भी अन्न योजना चल रहा है उसके थ्रू, जिससे न्यूट्रिशन सर्विस बेस्ड हो। तो ये सब बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। और जो नोट्स है उसको डाल लीजिएगा। बेसिक चीज़ है, बेसिक चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है कि आपको लाइफ में कभी भी काम देगा। आज नहीं सिर्फ ये मत पढ़ के सोचिए कि 9th में पढ़ना है, ये आगे 5 साल 10 साल कभी भी आपको काम देगा। ये सब बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, लेकिन ये तभी हम सुनेंगे क्लास जब चालू होगा कि सर वो तभी सुनेंगे जब पढ़ के आए होगा। ना समझ में आया हो, डाउट होगा तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन ये बोलिएगा कि नहीं सर हम पढ़े ही नहीं है और फिर से पढ़ाइए, तो ये नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डाउट होगा तो डाउट आप लिख के लाइएगा, बिल्कुल आपका क्लियर किया जाएगा। मेरे ही तरफ से नहीं, जितने भी टीचर है वो सब डाउट क्लियर करेंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जो ऑनलाइन वीडियो जा रहा है, पहले भी मैंने बोला था और अभी भी बोला, उसको आप लोग पढ़िए और पढ़िए ही हर हाल में। जो डाउट होगा उसको स्कूल खुलने के बाद आप लोग जब आइएगा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।